Hello viewers, I am back again with the same topic that we are going through, and that is tense. But today we will start with perfect tenses. Today we will start with perfect tenses. In that we get to see present perfect, past perfect and future perfect. Okay, so let's see the first one, that is present perfect tense. Where to use and how to use. Let's see. To show completed action in the immediate past. In the immediate past, whatever that has happened, जो हुआ है, बहुत पहले नहीं, just थोड़ा पहले. जैसे देखिए, I have just completed my homework. This word you just notice, just. I have just completed my homework means it hasn't been too far away. ओके बहुत पहले की बात नहीं है, ये थोड़े समय पहले की ही बात है. इसीलिए हम देखिए क्या यूज़ कर रहे हैं. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. द वर्क इज़ कंप्लीटेड. एज यू नो, परफेक्ट का मतलब ये इट शोज कंप्लीशन ऑफ ए थिंग, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट. ओके, तो लेट्स सी द नंबर वन, टू शो कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. नंबर वन. नंबर टू, टू इंडिकेट पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट डिफाइंड. वो चीज़ जो पास्ट में हुआ है लेकिन जिसके समय को हम नहीं बता रहे हैं. जैसे देखिए, हैव यू बीन टू दिल्ली. क्या आप दिल्ली गए हो. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर. मैं पहले उसे कभी नहीं मिला था. ओके, सॉरी, मिला हूँ. दिस वन इज़. बट again the third one is to indicate a past action the effect of which still continues. Like I have cut my finger, I have finished my work. So it means देखिए ये पास्ट में आपने किया है. You just see, पास्ट में आपने किया, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. इट मीन्स क्या होता है जनरली, अगर जब बच्चे होते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, तो उस समय पेरेंट्स आके तुरंत उन्हें टोकते हैं कि हैव यू डन योर होमवर्क. तो बच्चे का आंसर क्या होता है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. इट मीन्स कि उसका इफेक्ट है, मीन्स अब और मैं होमवर्क करने नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. ओके, सो ये बात होती है. To indicate a past action, the effect of which still continues. और you think कि I have gone to your house, मैं आपके घर गया हूँ और आप मुझे क्या बोल रहे हो, you are just offering me कि would you like to have a cup of tea. तो मैं क्या कर रहा हूँ, I have already taken. It means और मैं लूँगा या नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा. It means उसका इफेक्ट अभी तक है. Then डिनोटिंग एन एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. जी, पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है. जैसे ही हैज़ नोन मी फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो मुझे कब से जान रहा है, बहुत लंबे अरसे से. इसका मतलब वो जान रहा था और अभी भी जान रहा है. इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस. देन दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. वो यहाँ कितने साल रहे हैं, 5 साल तक रहे हैं. कितने साल तक रहे हैं, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. वो यहाँ रहें, और इट मीन्स अभी वो रह ही रहे हैं. दे हैव नॉट लेफ्ट इट, बैग एंड बैगेज, दे आर स्टिल हियर. देन फॉर पास्ट परफेक्ट विथ वन क्लॉज एज पास्ट इंडेफिनेट. जी, ये क्या होता है कि इसमें हम दिखाते हैं एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनेट में होता है. पास्ट इंडेफिनेट आप जानते ही हो कि V2 का इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखिए, तो यहाँ पे 2 clause है. The first one is the train had left. This one is the first clause, while the other is when we reach the platform. This one is second. अब देखिए पहले कौन सा एक्शन है, the train had left. ट्रेन जा चुकी थी कब, when we reach the platform. तो यहाँ 2 एक्शन हुआ. ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, एक काम हो चुका था, उसके बाद दूसरा काम हुआ. पहला काम क्या हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट. और दूसरा काम क्या हुआ, व्हेन वी रीच द प्लेटफॉर्म, जब हम पहुँचे. तो एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था. और दोनों के क्लॉज को देखिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया बिकॉज हैड प्लस V3, और ये क्या है, V2. ये है पास्ट इंडेफिनिट. दिस इज इट. अगेन विथ वर्ब्स टू शो अनफुलफिल्ड होप्स एंड विशेज़. हाँ, हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, आशाएं करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम नहीं कर सके. उसके लिए अफसोस जाहिर करने के लिए हम किस तरीके का वाक्य यूज़ करते हैं. यू सी, आई हैड थॉट, हैड प्लस V3. I had thought of sending him a letter but could not send it to him. मैंने सोचा था, ये आप कामना कर रहे हो. क्या कर रहे हो कि हाँ, आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई. आप सोचे थे कि उसे पत्र लिखोगे, लेकिन आप पत्र उसे नहीं लिख पाए. आप सोचे थे ये काम करोगे, लेकिन ये आप नहीं कर
by. So for that reason also we use past perfect. And now you see the third one, that is future perfect. Future perfect में आप देखो, to indicate a certain action expected to be completed in a certain period of time in future, कि future में ये काम complete हो गया होगा, अंदाज़ा. And future itself shows simply estimation of the thing that has not happened or the event that has not we have not come across that event. उससे होके हम नहीं गुजरे लेकिन अंदाज़ा ही लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है. Like you see, I will have completed my B.Ed by the year 2021. अगर आप सोचो 2 साल का B.Ed कोर्स है, this one is 2019, तो this is simple our expectation and estimation that in the year 2021 what we will do, we will means कि I will complete my that. So for this reason you see, I will have completed my B.Ed by the year 2021. अगर ऐसा कुछ mishap नहीं हुआ तो. Clear? The second one, he will have slept. वो सो चुका होगा कब? Before you come. देखो ये जब future में आता है तो future is followed by, देखो ये present है, you come, present indefinite. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप ये भी estimate कर रहे हो कि आपके आने से पहले वो सो चुका होगा. That is it. तो ये 3 आपके perfect tenses हैं. ये 3 आपके perfect tenses हैं. Okay, let's see. अब now you have done this one, and before doing that we have gone through this one. Okay, and I think you know this one also. You see, the rules that we go through. Okay, so this time I have told you through the English rule, and now I will simply tell you the rules that we follow. Okay, so what we do in this present perfect, if it is present perfect, then what do we do? Through 3 sentences we do it: affirmative, negative and interrogative. You see, number 1, start with subject, then we use has or have plus V3, and we end up with object. And has and have, you know, has is the thing that is used with third person singular number, and along with the rest what we use, like he, she, it, any single name or any single thing like the table. Okay, and with the rest we use have. Negative, you know, the identification of negative is not, plus V3, the main verb, plus object. And if we go through the interrogative, what we do, we start with the helping verb, and here the helping verb is has or have, plus subject, plus V3, plus object, and then question mark. And if it starts with, it might start with WH. It might start with WH. बोले थे WH से कब यूज़ कीजिएगा आप? जब, क्यों, कब, क्या, कैसे वाक्य के बीच में हो. Past, affirmative. Just you remember, if you remember this one, अगर आपको ये has have याद है तो आप ये याद करो कि past क्या है. has have का past क्या है? What is the past of has have? That is had, plus V3 plus object. नेगेटिव का आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव? दैट इज नॉट, V3 plus object. And then if it is interrogative, then you start with had, the helping verb, then subject plus verb, third form of verb, and then object. And WH again the same condition, if, क्यों, कब, क्या, कैसे, अगर वाक्य के बीच में है. Then the last one is future. Now you see, future में हम क्या करते हैं? We start with subject. Identification of future is will or shall. Then have, then V3, then object. माइंड यू वन थिंग, क्या होता है अक्सर देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक बात में. बोलिए क्या? कि जैसे देखिए यहाँ पे
मैं बताया ही शी इट के साथ आप हैज़ लगाते हैं। तो आप क्या करते हो कि जब विल शैल यूज़ करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे ही विल हैज़ होगा या ही विल हैव होगा। डेफिनेटली ओनली वन थिंग वुड बी देयर, दैट इज़ हैव, नो हैज़। ओके, ही विल हैव, ही विल हैज़ नहीं, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। देन नेगेटिव, बच्चे फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन है विल एंड शैल, नेगेटिव का आइडेंटिफिकेशन है नॉट। परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, V3 देन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड अगर ये क्वेश्चन है तो वी विल स्टार्ट विद विल एंड शैल, will shall plus subject plus have, V3 plus object and then question mark, and if there is requirement of WH then we will start with WH. Okay, understood? So this is it. It was this topic was totally based upon perfect tenses. तो I think it is clear to you. और अगर clear नहीं भी हुआ तो आप वीडियो देखते रहिए, go through the video. आप वीडियो देखते रहिए, आप रूल को देखें। और हाँ, 1 मिनट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो में ही ये जो मेरा लिखा हुआ, अगर ये छोटा छोटा मैं लिखा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गैलरी में जा करके आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं। यू कैन मैक्सिमाइज इट, यू कैन जूम इट। ओके, सो टिल देन just go through this topic and hopefully we will definitely or hopefully we will meet tomorrow. Okay, till then take care, bye.